प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा दिया। जब वो रात को सो रहे थे तो किसी ने उनके गैस के पाइप को काट दिया और जिस कारण से पूरी गैस लीक हो गई पूरे घर में। परंतु परमेश्वर ने उनमें से किसी को जगा दिया और जब उन्हें पता चला कि पूरी गैस फैल चुकी है, फिर उन्होंने उसके लिए व्यवस्था की। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें दुर्घटनाओं से बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक्सीडेंट से बचाने वाला परमेश्वर है, दुर्घटनाओं से बचाने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। इसलिए जब भी आप रात को सोएं तो जरूर से आप परमेश्वर का धन्यवाद करके सोएं, प्रार्थना करके सोएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में होते हैं आपको हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। आप तो सो रहे हैं परंतु आपका परमेश्वर आपके लिए जाग रहा है ताकि आपकी किसी भी प्रकार की हानि न हो। मेरे भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को, इनके पूरे परिवार को दुर्घटना से बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को हर एक बुरी घटनाओं से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपको बचाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जकरिया और एलीशिबा के बारे में जिक्र है कि जकरिया एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था। वे दोनों बूढ़े हो गए थे और उनकी कोई भी संतान न थी, परंतु उनके लिए बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वे दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे। हाँ मेरे प्रियो, वे दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे। बाइबल इस बात को बताती है कि वे दोनों धर्मी थे और वे दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पर और परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलते थे। यानी कि वे दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे। वे दोनों धर्मी थे, अच्छे व्यक्ति थे। परंतु मेरे प्रियो, फिर भी उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी और वे दोनों बूढ़े तो हो गए थे, परंतु उन्होंने फिर भी परमेश्वर के प्रति वे दोनों विश्वास योग्य बने रहे। वे दोनों परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, वे दोनों परमेश्वर का काम करते रहे। वो याजकीय जो काम उन्हें दिया गया था परमेश्वर के लिए, वो काम वो लोग करते रहे। उस काम से वो पीछे नहीं हटे। परमेश्वर को उन्होंने कभी निरादर नहीं किया, परमेश्वर के प्रति उन्होंने कभी अविश्वास नहीं जताया। उन्होंने हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखा। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके जीवनों में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो जाती है तो वो परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं या फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। बहुत से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं क्योंकि वे लोग इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। वे साहस छोड़ देते हैं, वे सांस छोड़ देते हैं और बहुत जल्द निराश हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसका प्रतिफल यह होता है कि उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का कभी भी उत्तर नहीं आता है। यहां पर हम देखते हैं ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने कभी भी प्रार्थनाएं नहीं की होंगी बच्चे के लिए? नहीं मेरे प्रियो, ये स्वयं याजक थे। इन्होंने परमेश्वर से जरूर से अपने बेटे के लिए या फिर बेटी के लिए, संतान के लिए इन्होंने जरूर से प्रार्थना की होगी, परंतु अब ये बूढ़े हो चुके हैं और आज तक इनके जीवन में इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। परंतु फिर भी ये परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं, उसकी हर एक आज्ञाओं पर चलते हैं, उसका याजकीय पद का जो कार्य था उसे वो फिर भी करते हैं और परमेश्वर की नजरों में निर्दोष हैं और धर्मी जीवन जीते हैं, धर्मी हैं। जबकि इनकी भी प्रार्थना का उत्तर इन्हें नहीं मिला है। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में लेट हो जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उस पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे हम विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें और उससे हम प्रार्थना करते रहें। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस समय जब याजकीय काम के लिए जकरिया भविष्यवक्ता मंदिर में जाता है तब स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है, कहता है कि तेरी एक संतान होगी। हाँ मेरे प्रियो, यह संतान वही है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह स्त्रियों में से जन्मा हुआ सबसे श्रेष्ठ है।
हाँ मेरे प्रियो, जिसकी गवाही स्वयं प्रभु यीशु मसीह देते हैं, ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसके लिए लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने के लिए उससे पहले इस धरती पर आया। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत था, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर के रास्ते को सीधा करने के लिए, या फिर उसके बारे में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। तो परमेश्वर ने उनके इंतजार का फल उन्हें इस रूप में दिया कि उनके गर्भ से परमेश्वर ने एक ऐसी संतान को पैदा किया जो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ था। और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उन्हें एक ऐसी संतान दी जिसका नाम आज तक बाइबल में है, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने के लिए आए, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, विपरीत समय में भी जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जब हम उस पर भरोसे बनाए रखते हैं, जब हम उसके पीछे चलते रहते हैं, जब हम उसके कार्यों को करते रहते हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एलीशिबा और जकरिया की प्रार्थना का उत्तर दिया, उनके बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उन्हें संतान से तृप्त किया, और वो भी एक ऐसी संतान जो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ था। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी भी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रहा हो, तो आप हियाब न छोड़ें, आप निराश न होएं, आप प्रभु पर बने रहें, प्रभु पर निर्भर रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसका धन्यवाद देते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, संगति में बने रहें, पीछे न हटें। एलीशिबा और जकरिया की तरह एक धर्मी जीवन आप जीते रहें और परमेश्वर के सामने आप निर्दोष बने रहें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु। हम आपकी पवित्र 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 उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद प्रभु कि दिन भर में सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं, खतरे, मुसीबतों से बचा कर आपने रखा प्रभु। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते। जितने भी भाई बहन मेरे यीशु राजा आज आपके सम्मुख आए हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, अपने निवेदनों को लेकर तुझ पर आस लगाकर मेरे प्रभु, जब वो तेरे निकटता में आए हैं खुदा, तो होने दे पिता परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति इनके संग में आप रखे मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है, जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। हाँ मेरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, वो पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। प्रभु जितने भी भाई बहन ने प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे वचन को सुना है पिता प्रभु, जब ये वचन प्रभु जो आज हमने सुना खुदा, ये वचन सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके प्रभु। सच में प्रभु तू धन्य है प्रभु कि तू निरंतर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमें उत्साहित करता है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार खुदावन आपने एलीशिबा और जकरिया के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया खुदा, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, उनकी सुधि ली प्रभु, उनकी बुजुर्गी की अवस्था में आपने उनकी सुधि ली प्रभु और उन्हें प्रभु संतान की आशीष दी मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह जब आपके बेटे बेटियों ने प्रभु आप पर विश्वास किया है मेरे यीशु, और ये आपसे लिपटे हुए हैं प्रभु, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे नाम के लिए प्रभु बहुत कुछ इन्होंने त्यागा है, छोड़ा है, नाम धराई इनकी हुई है प्रभु यीशु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में ये जिस भी बातों के लिए मेरे प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, और जो भी इनकी नीड है प्रभु यीशु मसीह जो आपके सम्मुख रख रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जिस प्रकार आपने जकरिया
किया और एलिशिबा की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। हम नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या हालात है प्रभु, हम नहीं जानते कि ये किस हालातों से होकर गुजर रहे, परंतु यीशु आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं मेरे पिता। यीशु इस बहन की प्रार्थना को सुने, इस भाई की प्रार्थना को सुने, नौजवानों की, बुजुर्गों की प्रार्थना को सुने प्रभु, जो आपसे लिपटे हुए हैं प्रभु, जिसके आधार आप है प्रभु। आप इनके जीवन में कार्य करें खुदा। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो कई सालों से परमेश्वर अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और प्रभु जी हर जगह से प्रभु ने निराशा और प्रभु जी नाम धराई मिली है, परंतु हम जानते प्रभु कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जैसे एलिशिबा और जकरिया के जीवन में किया, उसी प्रकार मेरे खुदावन इन भाई और इन बहनों के जीवन में आप करें। आप इनके घर परिवार में वो संतान की आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि इनका घर प्रभु बच्चों की किलकारियों से गूंजने पाए पिता। ये आशीष आज की शाम में हम उन बहनों के लिए मांगते प्रभु जिनकी संतान नहीं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, उन घरों में प्रभु वो आशीष आए जहां तेरी बेटियां रहती है, वो तुझ पर विश्वास करती है प्रभु। यदि अभी इनके पास संतान नहीं तो कहते यीशु के नाम से आप उन्हें स्पर्श करें, और प्रभु वो संतान पिता परमेश्वर प्रभु आप इन्हें संतान की आशीष दे, इनके प्रार्थना का उत्तर दे, वो गर्भ का प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे पिता परमेश्वर, कमेंट्स के द्वारा जो भी इनका निवेदन आज आया है प्रभु, एक एक निवेदन को पिता आपके सम्मुख लाते और कहते प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु, इनके घर परिवार में कार्य कीजिए, इनके रिलेशनशिप में कार्य कीजिए, इनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए, इन्हें एक अच्छा जॉब दीजिए, इनके फ्यूचर को आप सेटल करें प्रभु, इनके जीवन को व्यवस्थित करें पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद करते प्रभु जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे निरंतर मैसेज करते प्रभु, एक एक भाई बहन को आपकी उपस्थिति में रखते हैं, उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते और कहते प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य करें। आज की शाम में प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें रात भर नींद नहीं आती प्रभु, और प्रभु जो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी नींद को लेकर, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे पिता परमेश्वर। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी प्रभु उन्हें प्रभु आने ना पाए, परंतु हर पिता होने दे प्रभु वो जो बुरे सपने आते हैं, जो दुष्ट उनके जीवन में कार्य करता है, यीशु के नाम से उन बातों को डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आप सुकून भरी नींद दे। आज की शाम में मेरे पिता प्रभु जो बीमार है खुदा, अस्वस्थ है पिता प्रभु जी, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, हर एक जन के लिए खुदा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और मांगती हूँ पिता कि आप उनकी सुधि लीजिए इसी समय परमेश्वर, इस बीमारी के अवस्था में, इस दर्द में आप इनकी सुधि लीजिए यीशु राजा, क्योंकि आपने इनके बीमारियों की चंगाई के लिए, शिफा के लिए अपनी पेट पर कोड़े खाए हैं खुदा, और उन्हीं कोड़े खाए जाने के कारण प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए यीशु के नाम से। वो बीमारियां जो इनके शरीरों में है हम कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त, राइट नाउ एवरी सिकनेस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। आपने अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को छू लिया और चंगा किया खुदावन, कोई भी बीमारी में नहीं रहा पिता, परंतु आपने वो चंगाई इनके शरीरों में दे दी है पिता, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, हम नहीं जानते कि इनके जीवनों में क्या हालात हैं, परंतु आप जानते प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। इस समय जो भाई बहन प्रभु अपने मन को खोल कर तुझसे कह रहे प्रभु, उनकी मन की बातों को, उनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु कि उनके परिवारों में, उनके जीवनों में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो, परंतु आप सारी बातों को उनके लिए पूरा करें पिता, अपने आसमानी भंडार से उनके सारी जरूरतों को पूरा करें, उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो प्रभु, और तेरी बरकत उनकी कमाई पर हो पिता। और पिता होने दे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, आप उन्हें 100 गुना रिटर्न करें, और अपरंपार आशीषें इन भाई बहनों के जीवनों में आने पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदावन। आज की रात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते कि हम सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना प्रभु, इन भाई बहनों की सुधि ली प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही अपने प्रार्थना निवेदनों को आप हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।